तो फिर उसके बाद सर मुझे गवर्नमेंट डोमेन के बारे में पता लगा, गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की उस पर और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, यूँ कह लो आप। तो हो क्या रहा है कि मैंने कीवर्ड डाला और सबसे पहले तुम्हारा ही डोमेन आ रहा है, इनफैक्ट जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का है वो तुमसे नीचे आ रहा है। हाँ जी सर। मतलब कि बहुत पावर है तुम्हारे डोमेन में अभी भी। हाँ जी सर। कि वो जो एक दिन तुमने तबाही मचाई थी, हाँ जी। ठीक है, अभी भी ये कंटिन्यूअसली पैसे कमा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने एनालिटिक्स में देखा था लाइव 60-70 लोग थे। तो एक दिन में जो तुमने तबाही मचाई थी, हाँ जी, कितने डॉलर आए थे? एडसेंस में दिखाना, रिफ्रेश करके दिखाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दीपावली जो कि हमारा मेन ब्लॉग है उसमें हम कौन सी होस्टिंग यूज करते हैं। उसमें हम यूज करते हैं डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज। अब दीपावली का मैंने कई बार बताया होगा कि पेज स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 100% है, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अगेन डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज को जाता है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? तो इसका रीजन ये है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली है और क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। बट सिंस आपको पता है अभी ब्लैक फ्राइडे का टाइम चल रहा है और ब्लैक फ्राइडे में साल के जो सबसे बड़े डिस्काउंट होते हैं वो चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दीपावली जैसी एक मक्खन वेबसाइट आप बनाएं तो आप क्लाउडवेज की तरफ देख सकते हैं। और इस पे अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एफिलिएट लिंक है, उसको आप क्लिक करें और मेरा कूपन कोड डालें जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाले हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके जरूर चेक करिएगा, बहुत सारे गुडीज आपको मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और जब यह वीडियो खत्म होगा ना, आपके होश उड़ने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें इस वीडियो में आने वाली हैं जो आपको अचंभित कर देंगी। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है शिवम, जो हमें बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। शिवम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। शिवम, अब छोटा सा इंट्रो अपने बारे में दो। सर मेरा नाम शिवम कौशिक है और मैं अभी फ़िलहाल वर्डप्रेस एडमिन की जॉब करता हूं और साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग भी करता हूं। ओके, तो शिवम अब एक बात बताओ कि एज कितनी है तुम्हारी? सर मेरी एज 24 ईयर है। 24 ईयर। हाँ। तो ये जो ब्लॉगिंग का कीड़ा है या फिर इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत से बताओ। सर शुरुआत सर कैसे हुई, मैं एक्चुअली में पहले जेबीटी कर रहा था 12th के बाद। तो जेबीटी क्या चीज़ हुई? सर जेबीटी क्या होता है, हरियाणा में डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। ओके। तो जूनियर बेसिक टीचर उसकी फुल फॉर्म होती है। तो वो हरियाणा में काफ़ी बच्चे करके रखते हैं, तो उससे टीचर लगते हैं आगे बच्चे। ठीक है। तो सर उसके बाद मतलब मैंने जेबीटी की, तो उसके बाद मैंने बीएससी की। लेकिन मेरा मतलब कि पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर वाली लाइन में जाऊं या फिर ऑनलाइन पैसा कमाऊं। तो फिर मैंने देखा कि मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बनती है। तो मैंने बीएससी में एक बार स्टार्ट की कि मैं एक वेबसाइट बनाऊं जिसमें बच्चे बुक्स डाल सकें, सेकेंड हैंड बुक्स। लेकिन वो भी आइडिया फ्लॉप हो गया क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि खुद से अरेंज कर सके। ओके, तब एज कितनी थी जब ये साइट बना रहे थे? उस टाइम सर 21 थी। 21 थी, ठीक है। हाँ। तो आइडिया कैसे आया ये बुक ओल्ड वेबसाइट वगैरह बनाने का? सर तो क्या होता है, जैसे अगर बच्चे बुक्स मतलब परचेज करते हैं किसी दुकानदार से ओल्ड, तो वो 60% में सेल करता है और बच्चों से वो 40% में रखता है। अच्छा, 20% मार्जिन ले लेता है, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या होता था कि बच्चों को मतलब जाना भी पड़ता था उसके पास और मतलब कि आपको मतलब कि 20% देना भी पड़ रहा है। तो अगर बच्चों को मतलब कि दोनों साइड से अगर सेफ चलना है, तो इसमें क्या था, OLX के जैसे ये एक आइडिया था जिसमें क्या था, बच्चे अपनी बुक्स डालेंगे इस वेबसाइट पे और दूसरे बच्चे जिनको जरूरत है वो सर्च करके या फिर जिनके सामने आएगी वो खरीद लेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये क्यों नहीं चला ब्लॉग या साइट? तो सर मतलब कि मुझे एसईओ की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि बस एडवर्टाइजिंग से ही, जैसे OLX एडवर्टाइजिंग करता है सारा दिन, तो वो मतलब पैसा लगता है उस चीज़ में, और एसईओ का मुझे पता नहीं था और घर वालों ने कहा कि भाई पैसे हम देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद सर जैसे मतलब बीएससी मेरी मतलब कि थोड़ी ठीक ठाक ही चल रही थी, तो वो मैंने ड्रॉप करने की सोची क्योंकि मेरे को लगा कि अगर बहुत सारी पैसे कमाने की है तो सीधा हम पैसे ही कमाते हैं।
तो फिर मैंने थोड़े टाइम वीवो के मतलब जॉब की वीवो में। तो क्या उसमें जॉब करी था- वीवो में? वीवो में सर मैं VBA था, मोबाइल सेलिंग जो होते हैं मतलब अच्छा, ठीक है, कस्टमर्स को दिखाते हैं। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। और तो वो भी मैंने 3-4 मंथ की। तो उसके बाद सर मतलब कि मुझे था कि कुछ और करते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो मतलब फिर घर वालों ने कहा कि स्टेनो कोर्स कर ले, उससे सरकारी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि सारे के घर वाले कहते हैं। सारे घर वालों को सरकारी नौकरी लगवाना है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो फिर वो भी मैंने 6 मंथ की, लेकिन साथ साथ में क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि भाई थोड़े टाइम तू जॉब कर ले, उसके बाद मतलब साथ साथ स्टेनो करता रहियो। अच्छा, तो ठीक है। मैंने हाँ 2 मंथ वो इंटर्नशिप में मुझे लगा लिया SCO में, उनकी कंपनी ने। और साथ साथ मैं स्टेनो भी कर रहा था। अच्छा, तो मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट की, आपकी भी वीडियोस आती थी, सतीश सर की भी आती थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, फुल टाइम यही करना चाहता हूँ। तो घर वाले कहते भाई जैसी तेरी मर्जी, जो तुझे करना है अब कर ले। अच्छा। हाँ, मतलब मन से बोला या बेमन से बोला? बस मैंने कहा कि मुझे इतना टाइम दे दो, 4 साल दे दो। अच्छा, अच्छा, अगर कुछ नहीं हुआ तो जो आप कहोगे वो कर लेंगे। ठीक है। तो कहते ठीक है भाई, तू ले ले, 4 साल ले ले। तो सर उसके बाद मैंने एक वेबसाइट बनाई अपनी, मोबाइल रिव्यू के नाम से थी, मोबाइल गुरु रिव्यू। तो वो अभी भी है वैसे तो, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, क्योंकि एक तो मोबाइल एक वो टर्म है, वही काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है। और उसके अंदर इस टाइम पे तो मतलब बहुत काफ़ी मुश्किल है। तो वो भी मतलब कि ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद मैंने साथ साथ 2-3 वेबसाइटें और स्टार्ट की। तो उन पे एडसेंस भी मिला, लेकिन वो भी कुछ खास चल नहीं पाई। ठीक है। तो वो भी मैंने बीच में सेल कर दी। सेल कर दी मतलब सेल कैसे करी जब चल नहीं रही थी? तो नहीं सर, एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइटें लोग खरीदते हैं ना। अच्छा, 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 तुम वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव कराते हो थे और बेच देते थे? हाँ जी। तो फिर मतलब तो कितने रुपए में बेच देते थे ऐसे? वो सर एक के 10,000 मिल जाते थे। एक वेबसाइट बेचने के 10,000 सिर्फ एडसेंस अप्रूव कराने के? हाँ जी सर। वेरी गुड यार। इससे कितने पैसे छाप लिए थे? इससे सर वही 3-4 ही बेची थी बस, 30-40 हज़ार। हाँ जी। तो फिर उसके बाद सर मुझे गवर्नमेंट डोमेन के बारे में पता लगा। गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। वो वीडियोस चल रही थी, तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की उस पर, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, यूँ कह लो आप। तो गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन क्यों सोचा कि लेना है? मतलब क्या थॉट प्रोसेस आया कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन लेना है? तो सर गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन के पीछे भी एक कहानी थी कि मैंने टेक्निकल रिपन की वीडियो देखी थी, और 1-2 क्रिएटर उस टाइम नए नए थे जिन्होंने दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे एक वेबसाइट है जो मतलब इतना कर रही है रैंक। तो मैंने एक्चुअल में इस चीज़ पे 2 महीने रिसर्च की पूरी अच्छे से। जो हर एक जो भी ब्लॉगर था उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन ऐसे ढूंढो ऐसे ढूंढो। तो मुझे उससे मतलब 40 डोमेन ऐसे मिले जो 1 महीने में बन चुके थे, एक्सपायर्ड डोमेन हो गए 40 डोमेन? हाँ, रिन्यू हो चुके हैं वो, और उन पे ब्लॉग रन कर रहे हैं लोग। अच्छा, 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 ठीक है। हाँ जी। तो सर मतलब मैंने देखे तो मुझे लगा कि मतलब इसमें पोटेंशियल है। तो मैंने मतलब अपने लिए भी देखना स्टार्ट किया, और मुझे 2-3 डोमेन ऐसे मिल गए। 2-3 डोमेन मिल गए? तो कितने डोमेन बाय किए फिर? मैंने सर 3 डोमेन बाय करे। कितने कितने में? एक था सर $250 के अराउंड, $250। एक था $25, और एक मतलब कि 700 कुछ रुपए का था वो। तो 700 रुपए का। तो शिवम वो $25 वाला जो डोमेन तुमने लिया है जिसके हम मेन आज बात करने वाले हैं, वो कैसे लिया? मतलब उसकी कहानी बहुत तुम बता रहे थे ना, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनाओ। हाँ सर, तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, वो डोमेन मैं लेना नहीं चाहता था। वो क्या हुआ एक्चुअल में ना, बैक ऑर्डर से लगते हैं जो डोमेन्स होते हैं। तो उनका बैक ऑर्डर मैंने लगाया, और मुझे लगा कि उस पर कोई और बिड कर देगा। तो वो $25 तो मेरे लोड थे उस अकाउंट में, और बैक ऑर्डर के कारण वो अकाउंट मतलब उस अकाउंट में वो ऐड कर दिया धक्के से, और मेरे $25 निकाल लिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तुम लेना नहीं चाहते थे ये वाला डोमेन, और वो मिल गया? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब वो एक लगा लो एक्सीडेंट ही था कि गलती से मिल गया वो डोमेन। एक्सीडेंटल डोमेन ने किस्मत बदल दी तुम्हारी। तो अब यही वाला डोमेन क्यों नहीं लेना चाहते थे तुम? ये सर इस पे ना एक्चुअल में
कम बैकलिंक्स थे एज कम्पेयर टू जैसे कि बाकियों के देखे थे। ठीक है, हाँ जी। बस उस वजह से। हाँ, और मतलब कि कुछ खास भी नहीं था इस पे, मतलब यूँ लगा लो 7 DR था इसका। हाँ, तो अब यार जिस डोमेन की बात कर रहे हैं वो एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दो शिवम। ठीक है सर, तो ये डोमेन था सर cbjhansi.org.in। हाँ, ये वाला डोमेन था। ये कब लिया डोमेन? ये डोमेन लिया था सर मैंने 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को। और फिर क्या क्या किया इस डोमेन के साथ में? सर इसके साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं किया क्योंकि इससे एक्सपेक्ट कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, इस डोमेन को 4 अक्टूबर को लेके 8 या 10 अक्टूबर तक तो ये वैसे ही पड़ा रहा। ठीक है। मैंने डॉट के अकाउंट में। और उसके बाद क्या हुआ सर, मतलब मैंने देखा कि मतलब इस पे भी थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो इसके मैंने जो पिछले पेजेस थे वो सारे बना लिए। वो सारे बना के सर, और मतलब 11 या 12 अक्टूबर को मैंने वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, सिर्फ 2 या 3 पेज बना के। ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं था इस पे। तो सर जैसे ही मतलब कि मैंने अप्लाई किया तो मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इस पे एडसेंस आएगा। तो 3 या 4 दिन के बाद मेल आ जाती है कि एडसेंस अप्रूव हो गया इस पे। 2-3 आर्टिकल लिखे थे बस? हाँ जी सर, आर्टिकल भी नहीं थे, मतलब 2-3 पेज ही थे वो। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, तो वो अप्रूव होगी। तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ इस पे थोड़ा काम किया जा सकता है, कि क्या पता इसकी अथॉरिटी थोड़ी सी है अभी भी गूगल की नज़रों में, जिस कारण से ये भी जल्दी वो हो गया, एडसेंस अप्रूव हो गया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने इस पे एक एक आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दिया, मतलब रोज़ तो नहीं लेकिन 2 दिन में एक आर्टिकल डाल देता था। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद सर एकदम क्या हुआ, मतलब कि 15 दिन काम किया होगा मैंने इस पे, और मतलब कि 15 भी क्या 14 दिन के बाद ही इस पे मतलब कि डिस्कवर से थोड़ा सा वो आया, मैंने देखा कि एनालिटिक्स में ज़्यादा दिखा रहा है। तो मैंने मतलब कि डिस्कवर में क्या होता है सर, उसी दिन नहीं आपको बताता कभी भी कंसोल। तो मुझे 2 दिन तो पता नहीं लगा कि कहाँ से आया ट्रैफिक। अच्छा, 2 दिन पता ही नहीं चला कहाँ से आया ट्रैफिक? हाँ जी सर। तो जब तक वो अपडेट हुआ तब तक पता लगा कि ये डिस्कवर से आया था ट्रैफिक। ठीक है। और उस दिन सर आया था 1,49,000 के आसपास। नहीं, 1,30,000 का ट्रैफिक आया डिस्कवर से। और कितने आर्टिकल लिखे थे उस समय? सर उस टाइम थे इस पे 10 से 15 आर्टिकल। 10 से 15 आर्टिकल लिखे थे और पूरा का पूरा ट्रैफिक डिस्कवर से आया था। इसका प्रूफ दिखाने के लिए भाई सर्च कंसोल दिखा दे पहले। बिल्कुल सर, ये इसका सर सर्च कंसोल है। ये इसका सर्च कंसोल है। रिफ्रेश कर दे भाई एक बार। तो ये देख लिए हमने रिफ्रेश किया है। अब आपको डेटा दिखेगा कि उस दिन जिस दिन की ये बात कर रहा है उस दिन डिस्कवर से इसका सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया था, करीब 1,20,000। ये हमने दिखा दिया। अब एनालिटिक्स दिखा दे भाई उस दिन का। बिल्कुल सर, ये रहा एनालिटिक्स। रिफ्रेश कर दे। तो हमने ये एनालिटिक्स आपके सामने रिफ्रेश करके दिखा दिया है। पहली चीज तो अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी भी करंट इसमें 44 यूजर्स दिख रहे हैं जो आप देख रहे होंगे। और 28 को अगर आप इस ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो 0 ट्रैफिक है। और 29 अक्टूबर जिसकी हम बात कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में है, मतलब करीब करीब 1,30,000 इसका ट्रैफिक आया था। हमने एनालिटिक्स आपको दिखा दिया। तो एडसेंस का डेटा भी आपको देखने मिलेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एडसेंस का डेटा भी हम रिफ्रेश करके आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। और इस वीडियो में आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है ना, एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड और नॉर्मल ब्लॉग से भी रिलेटेड, जितनी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी स्क्रीन पे हम अपना ब्लॉग, अच्छा पहले मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे डेली ये पिंग करते हैं कि सर ये मुझे एक्सपायर्ड डोमेन मिला है, मैं लूं कि नहीं लूं। ये डोमेन 5 लाख रुपए का बिक गया, ये डोमेन 6 लाख रुपए का बिक गया। इनफैक्ट शिवम ने ही 2 डोमेन लिए, मतलब बहुत सारे डोमेन लिए थे पर 2 डोमेन की मैं बात कर रहा हूं। एक $250 का लिया, ठीक है, और ये लिया $25 का। अब इफेक्टिवली अगर आप देखोगे, अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन में 2 चीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है एज, क्योंकि वो डोमेन पुराना है, और दूसरी होती है बैकलिंक्स, ठीक है। इसी वजह से उस एक्सपायर्ड डोमेन की वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे कि ये जो भी डोमेन होते हैं गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन, उसको लोग किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि उसकी एज कितनी है पहली चीज, और जो
डेटा है, जैसे Ahref सबसे अच्छा टूल है जो कि बताता है बेसिकली कि कितने बैकलिंक्स हैं इसको, इस पर्टिकुलर डोमेन को। तो जो भी बंदा मतलब मार्केट में जो भी रेट चल रहे होते हैं बाय करने के, वो चल रहे होते हैं इसी टूल के बेसिस पे। अब आप देखेंगे कि $250 का जो इसने डोमेन लिया, वो $250 का इस वजह से था क्योंकि ये जो सारे टूल थे उसकी कीमत ज्यादा बता रहे थे कि उसके पास ज्यादा बैकलिंक्स हैं, और ये जो 25 CB झांसी वाला डोमेन है $25 का, ये इन टूल्स के हिसाब से इनकी वैल्यू थी कम, ठीक है, इसलिए इसको $25 में मिल गया। इनफैक्ट ये लेना भी नहीं चाहता था और इसको मिल गया। ओके, अब गूगल जो है उसके जो क्राइटेरिया हैं वो अलग हैं, और ये जो टूल्स हैं इनके क्राइटेरिया अलग हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली और कोई वे नहीं है, हमें टूल्स से ही सारा डेटा लेना पड़ता है, पर्टिकुलरली बैकलिंक का, ठीक है। बट आपने देखा कि $250 वाला जो डोमेन था गूगल के, अच्छा पहली चीज तो इससे यह साबित हो गई कि आप कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन लोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चले, जैसा कि लोग फ्लाई करने वाली बात करते हैं, क्योंकि इसी के पास 2 एक्सपायर्ड डोमेन है और बाकी बहुत सारे लोग एक्सपायर्ड डोमेन लेके फेल हो चुके हैं। एंड सेकेंडली, कौन सा एक्सपायर्ड डोमेन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कम कीमत वाला एक्सपायर्ड डोमेन भी चल सकता है, जैसा इसके केस में हुआ। क्यों? क्योंकि $25 वाला जो डोमेन था गूगल की नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा थी। अब मैं आपको बताऊं कि एक्सपायर्ड डोमेन जब लेते हैं तो इवेंचुअली लोग क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करना पड़ता है उसकी एज कितनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास वो पिछले 7 साल से था। ओके, अब जब आपके पास आया तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने उसे किसी तारीख को छोड़ा, ठीक है, बीच में कुछ गैप हो गया और फिर आपने लिया। जब ये बीच में गैप होता है तो उससे क्या होता है कि लोगों का ये कहना है कि वो जो जूस पास ऑन कर रहा होता है गवर्नमेंट, वो जूस चला जाता है और जो डोमेन एज होती है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे भले ही 7 साल रखा हो, पर बीच में जो गैप हो गया था उसकी वजह से उसकी एज 0 हो गई, और जब आपके पास पास ऑन हुआ तो उसकी एज 0 होगी। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है जब हम गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन करते हैं। आप विश्वास नहीं मानिए, अगर आप टूल में जाके चेक करेंगे आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, सीबी झांसी की एज है 0, मतलब सिर्फ 1 महीने पहले गया है, तो इसको यह भी बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ कि जो पुराना गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन की एज है वो पास ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकेंडली, अभी हम Ahref का डेटा दिखा रहे हैं, इसकी डोमेन रैंक सिर्फ 3.7 है। मतलब अगर कोई एक अच्छा बंदा होगा जो इसको देखेगा तो ये बोलेगा ये सबसे घटिया डोमेन है। किसकी नजर में घटिया डोमेन है? इन टूल्स की नजर में घटिया डोमेन है। गूगल की नजर में घटिया डोमेन नहीं है, गूगल की नजर में तो अच्छा डोमेन है ना, तभी इसको कितना सारा ट्रैफिक मिल गया। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जो बिक रहे हैं डोमेन 6-6 लाख में, 7-7 लाख में, 10-10 लाख में। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मुझे एक लड़का मिला, उसने क्या किया कि इसी माया जाल में आके, एक्सपायर्ड डोमेन के माया जाल में आके एक 35,000 रुपए का डोमेन ले लिया, वो भी लोगों से पैसे उधार लेके। अब हुआ क्या कि उसने इतने पैसे भी उसके पास नहीं थे अब कि वो वर्डप्रेस पे होस्ट कर पाए, उसने ब्लॉगर पे होस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप प्लीज ऐसी गलती ना करें, इस जाल में ना फंस जाएं कि आप कोई भी गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन लें पैसे लगा के, क्योंकि सस्ते में भी ये सारे काम हो सकते हैं। शिवम हमारे सामने हैं, जो मैंने एग्जांपल बता दिया कि ना डोमेन एज है इसकी और ना ही कुछ डोमेन अथॉरिटी है, इसीलिए इसको $25 में मिल गया, वो भी एक्सीडेंटली मिल गया। ठीक है शिवम, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ जी सर। ठीक है, तुम भी इसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि ये $25 का था, करेक्ट? हाँ जी सर। पर अब समझे मैंने क्या समझा है कि टूल्स की नजर में ये बेकार है, गूगल की नजर में तो नहीं है ना। हाँ जी सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक दिन में इतना सारा ट्रैफिक आ गया, अब आगे क्यों नहीं आया इसका मैं रीजन बताता हूं। ठीक है, हाँ जी सर। सबसे पहले तो तुमने क्या किया कि ये सारे जो पेजेस बनाए हैं PHP बनाए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, ये क्यों किए हैं? ये सर क्योंकि इसके जो पिछले वो थे ना जहाँ पे बैकलिंक्स थे वो सर PHP में थे। वो PHP में थे। हाँ ठीक है, अब ये जो बात कह रहा है मैं एक बार आपको स्क्रीन पे समझाता हूं, शायद बाकी लोगों को ना समझ में आए। तो अभी हम वापस Ahref में हैं जहां से हम बैकलिंक देखते हैं। ये बोल रहा है, आप देखेंगे कि ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है झांसी.can.gov.in।
इसने हमारे इसके डोमेन को बैकलिंक दिया और ये किस पे दिया, .php पे दिया। ठीक है, तो इसको फिर ये इस तरीके से, क्योंकि ये .php पेज है तो ये इस पे बैकलिंक मिला था, तो इसको ये सारे बैकलिंक्स वापस क्रिएट करने पड़ते। ठीक है, इसलिए इसने ये देखिए एक और है career.php। तो अब सिंस इसको PHP पेज पे बैकलिंक मिला था तो ये PHP पेज बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेज हो जाएगा पेज नॉट फाउंड और उसको जो सारा लिंक जूस है वो पास ऑन नहीं हो पा रहा होगा। ये अगर जो टर्म्स हैं मेरे कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। प्लस जब मेरा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में बैकलिंक वाली चीजें आएंगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, तो उस तक का भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, पर मैं तुम्हें बताऊं शिवम, हाँ जी, तुम्हें क्या करना था एक्चुअली, ये जो पेजेस थे ना .php, हाँ जी, हाँ जी, ये अकेले PHP बनाने थे, ये तुमसे बनाते नहीं बने होंगे। मतलब बाकी पेजेस तुम्हें क्या करना था, career.php बना लेते। ठीक है, और वो कैसे बनते हैं, फाइल जिला से पीछे से जाके सिर्फ ये वाला फाइल एक तुम्हें नोटपैड में बना के कॉपी पेस्ट करना था, दैट्स इट, और उसको रीडायरेक्ट कर देते तुम अपने होम पेज पे, है ना। बाकी के पेजेस ये PHP नहीं करने थे, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा। अब इससे नेगेटिव फर्क पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, हुआ हो, इससे तुम्हें एक प्रॉब्लम आई हो, नंबर 1। नंबर 2, एक बात की पहले तो आप बाकी सारे लोगों लाइक कर दो इसको। अगर आपने इसकी पिछली कहानी सुनी तो आपने ये देखा होगा कि ये साइट फेल हो गई, ये फेल हो गई, ये फेल हो गई, ये फेल हो गई। उसके बाद इसने एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में पता चला तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये सारी चीजें कर ली। पहली चीज तो ये सारी चीजें जो इसने करी अपने माता पिता से पैसे लेके नहीं करी, खुद कमाए उससे करी। सेकेंडली इसने करा, कोशिश करा, ये फेल हुआ, वो फेल हुआ, ये फेल हुआ, वो फेल हुआ, फिर आके कुछ लोग पता है अभी कमेंट करेंगे शिवम कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको ये डोमेन मिल गया। ठीक है, पर मैं उन लोगों को ये बोलूंगा किस्मत उस आदमी की अच्छी होती है जो कुछ करता है। समझ रहे हो, अगर कोई आदमी करेगा ही नहीं तो किस्मत कहां साथ देगी उसकी। आदमी सोचता है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा और आज मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, है ना, फेल होना ही नहीं है ना। लोगों को लगता है कि ब्लॉग रिव्यू होगा तो ही वो सक्सेसफुल होंगे, वैसे नहीं हो सकते हैं। आप इनफाइनाइट केस देखोगे, अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाओगे ना, इतने सारे लोग मिलेंगे टैग करते हुए जिनको इन ब्लॉग रिव्यू से फायदा हो रहा है। इनफैक्ट जो इसके पहले वाला ब्लॉग रिव्यू था, ब्लॉग रिव्यू 21, उसमें जो मैंने वेब स्टोरीज वाला चीज बताई थी, वेब स्टोरीज से तो इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं। एक लड़का जो शायद नेक्स्ट वीडियो में हमारे आए, उसका 10, उसने पता है मुश्किल से 1 महीने पहले एक ब्लॉग चालू किया था और 10,000 पर डे का ट्रैफिक उसका ऑलरेडी आने लग गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग रिव्यू में आओगे तो ही सक्सेसफुल होगे, ब्लॉग रिव्यू देखोगे तो भी आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, प्लस कोशिश करोगे। फेल तो सब होगे, ऐसा नहीं है कि कोई फेल नहीं होगा। ठीक है, तो शिवम की किस्मत नहीं है यहां पे, किस्मत हर उस इंसान का साथ देती है जो कुछ करता है। शिवम ने किया, इसको ये डोमेन मिला जो कि ये नहीं चाहता था मिले, फिर भी काम किया ना, ऐसा तो नहीं किया कि इसको उठा के जाके बेच दिया। ठीक है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। अब है ना, मैं शिवम सबसे पहले एक तो जो तुमने पुश नोटिफिकेशन लगाया है, आने दो, आ ही नहीं रहा है अभी वो आने उसके बारे में, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये तुमने लोगों को बहुत ही शातिर तरीके से उल्लू बनाया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी सर। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा भगवान मालिक है, बट ऐसे उल्लू नहीं बनाना है यूजर को। देखो यूजर को उल्लू बनाओगे तो गूगल को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी सर, है ना। बाकी लोगों को अगर समझ में ना आ रहा है तो इसने देखो क्या कर रखा है, यहां लिख रखा है प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट, 2+2 कितने होते हैं। ठीक है, अब ये 4 लिखेगा ना तो सब्सक्राइब हो जाएगा पुश नोटिफिकेशन में, क्योंकि 4 ये आंसर। अच्छा, और जितनी बार रिफ्रेश करोगे ना ये पुश नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है सर। सेकेंडली क्या है, मैंने तुम्हें अबाउट अस में गया ना, और जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ जीमेल में चला जाता है। हाँ जी सर। ऐसा क्यों? वो सीधा सर मेल का लिंक लगा रखा है। ना 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 ना, अबाउट अस में जाए ना, तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, वहां पे तुम्हारा ईमेल आईडी पड़ा होगा, लोग तुमसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ईट क्राइटेरिया है। है ना। अबाउट अस बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा अबाउट अस है ही नहीं। मतलब इसमें ये लग रहा है तुमने धोखाधड़ी सी करी, अबाउट अस में जीमेल पेज में चला जा रहा है।
हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे बारे में जानना है ना उन्हें। और बाकी अगर कोई गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन ले रहा है तो उसके गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन को चलाने के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 यही है जो हमने यहां पे बताया कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन ले रहे हैं तो आपको Ahref लेना पड़ेगा, ठीक है। Ahref में आपको ये बैकलिंक वाली चीजें लेनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आपको किन किन पेजेस पे बैकलिंक मिले हैं। जैसे कि हमने बताया था कि इसको career.php पे मिला है, तो ये पेज आपको अपने नए डोमेन पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसी पे जूस मिला है आपको, ठीक है। तो नंबर 1 तो यही करना है कि वो करना है, तो तुमने ये सारी चीजें शिवम कर रखी हैं, ठीक है। हाँ जी सर। नंबर 2 क्या करना था कि तुमने करा है नहीं करा है मुझे नहीं पता, बट जैसे फॉर एग्जांपल ये डोमेन आपने लिया, हाँ जी। तो ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हाँ जी सर। इस पे ऊपर आप सबसे पहले रैंक करो, हाँ है जी, ना। हाँ जी सर। तो हो क्या रहा है कि मैंने कीवर्ड डाला और सबसे पहले तुम्हारा ही डोमेन आ रहा है, इनफैक्ट जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का है वो तुमसे नीचे आ रहा है। हाँ जी सर। मतलब कि बहुत पावर है तुम्हारे डोमेन में अभी भी। हाँ जी सर। तुमने बहुत गलतियां करी हैं, उसके बाद भी बहुत पावर है। तो बाकी के जो लोग लें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, पहली चीज उससे रिलेटेड डेटा लिखें, ठीक है। तो तुमने मुझे नहीं, तुमने बहुत कम लिखा है, इनफैक्ट तुमने इसको पहले से ही साइलो के हिसाब से होम पेज बना दिया है, जो कि नहीं करना था इतनी जल्दी, ठीक है। ये नंबर 2 करना रहता है। नंबर 3 क्या करना रहता है कि जिस निश से रिलेटेड वो एक्सपायर्ड डोमेन हो, हाँ जी सर। उस निश से रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। ठीक। तुमने क्या किया, डे 1 से इसको मल्टी निश बना दिया। हाँ जी सर, ये गलती ठीक हो है, गई। मल्टी निश बना दिया तुमने इसको, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि जिस निश से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, गूगल को लगना चाहिए कि वही डोमेन है, हाँ जी, हाँ ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि करंट अफेयर्स पे टॉपिक होना चाहिए। ठीक है सर। तुमने क्या किया, जो कंटेंट डाल रखा है इसमें, इसमें सर सारा ही डाल दिया। कुछ भी डाल दिया, मल्टी निश, कुछ भी जो हाई ट्रैफिक वाला तुमने देखा कि यार इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, डाल दो। इसके बाद भी तुम्हारा ट्रैफिक आ गया, पर करंट अफेयर्स में डालना जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। शिवम के पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन मुझे यह भी लग रहा है क्योंकि इसने जो सारे पोस्ट पहले के डाले थे वो एवरग्रीन टॉपिक्स थे, वो कुछ भी करंट नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको फिर करंट टॉपिक पे लिखना है, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपनी साइट साइलो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनानी है। अब अगेन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म लग रहा है, मैं साइलो के बारे में डिटेल में एक वीडियो पवन अग्रवाल डिजिटल चैनल पे डालूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूं साइलो होता क्या है, थोड़ा सा रफ बता रहा हूं आपको। आप साइलो के बारे में एक जगह, और अगर आपको पढ़ना है तो आप सर्च कर सकते हैं साइलो स्ट्रक्चर पवन अग्रवाल, हमारी वेबसाइट दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगी जहां पे आप साइलो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं दीपावली का आपको एक एग्जांपल देता हूं, साइलो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप हिंदी कहानी डालें, ठीक है। यहां पे शुरू में YouTube मिल रहे हैं और जो नंबर 1, इनफैक्ट एक ही रिजल्ट आ रहा है, उसमें दीपावली आ रहा है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया। अब हिंदी स्टोरी पे हमने क्या किया, पूरी की पूरी हमने बहुत सारी स्टोरीज लिख रखी हैं, ठीक है। सबके लिंक यहां पे टैबुलर फॉर्मेट में दे रखे हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी सर। है ना। अब अगर कोई, आप किसी भी जैसे पाखंडी साधु में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हिंदी स्टोरी का लिंक मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से साइलो स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं साइलो स्ट्रक्चर का डिटेल में बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने बताया था पवन अग्रवाल डिजिटल पे वो वीडियो डालूंगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है साइलो का, साइलो से और बड़ी चीज है, पर ये सारी चीजें करना जरूरी है गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन में, ओके। तो ये चीजें मिसिंग है तुम्हारे में, ठीक है। मेन जो मिसिंग है ना वो ये है कि करंट अफेयर्स वाले तुम्हें आर्टिकल डालने हैं, ठीक है सर, ठीक है। नंबर, अब मैं आते हैं मेन ब्लॉग रिव्यू में, जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं तुम्हारे ब्लॉग में। हाँ जी सर। अब ये जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं ये सिर्फ शिवम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन के लिए नहीं, सारे डोमेन्स के लिए हैं। कि आप यहां पे देखो, सबसे पहले तुम्हारा यूआरएल, हाँ जी सर, इतना बड़ा, ये अगेन है ना कुछ दिखाता है कि फिशी है, फिशी मतलब कि बदमाशी है कुछ इसमें, ठीक है। तो आपका जो यूआरएल होना चाहिए, पहली चीज तो इसमें स्टॉप कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए और छोटा होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप कीवर्ड्स बाकी लोगों को नहीं पता तो प्लीज कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं स्टॉप कीवर्ड्स पवन अग्रवाल,
आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो यूआरएल में यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये जो तुमने टाइटल बनाया हुआ है, हाँ जी, सारे कीवर्ड ठूस दिए इसमें, यूजर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। समझ गए? हाँ जी सर। ऐसा नहीं करना है। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट ही नहीं है इसमें। हाँ जी सर, टेबल ऑफ कंटेंट में से पता है तुम्हें कि टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, नहीं डाला। तो यार एक ब्लॉग को देखो, सबको पता है कि कुछ छोटी मोटी चीजें करनी होती हैं, पर वो करते नहीं है। समझ गए? हाँ जी सर। सक्सेस पता कब मिलती? विराट कोहली से पूछा गया, विराट कोहली बहुत सेंचुरीज मार रहा था कंटिन्यूसली, तो कहने लगे कि आप करते क्या हो, आप क्या स्पेशल करते हो? तो विराट ने कहा मैं कुछ स्पेशल नहीं करता, मैं सेम चीज, सेम बोरिंग रूटीन अगेन 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 करता हूं। क्या? सेम बोरिंग रूटीन। समझ गए? जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा मजा आता है छक्का मारने में, पर विराट कोहली ने 250-300 रन बना लिए थे एक टेस्ट मैच में, एक भी छक्का नहीं मारा था। ठीक है? तो वो क्या होता है ना, अपने अंदर काबू रखना कि नहीं, अपने को आउट नहीं होना, अपने को सिंगल्स डबल। तो उसने यही कहा था कि सेम रूटीन। तो तुम्हें पता है और बाकी लोगों को भी पता होगा ये छोटी सी चीज है, पर वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एक जरूरी है। FAQ भी तुमने नहीं डाला होगा, अगर नहीं डाला है ना। अगर बाकी लोगों को नहीं पता टेबल ऑफ कंटेंट और FAQ क्या है, तो आप अगेन सर्च करके देखें टेबल ऑफ कंटेंट FAQ क्या है। ब्लॉगर वगैरह पे भी आपको दीपावली हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब अगेन एक और बहुत ही बेसिक मिस्टेक शिवम। हाँ जी सर। ये जो तुमने इंटरनल लिंक्स बनाए हैं, तुमने क्या कर दिए? पोस्ट उठाए, कॉपी मार दिया टाइटल। हाँ जी। इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है? जी, हाँ जी। एंकर टेक्स्ट अच्छा है ही नहीं, ये तो पता है ना एंकर टेक्स्ट अच्छा नहीं है। हाँ जी। ये समझ गए क्या बेसिक मिस्टेक्स हो गई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो ये सारी चीजें जब आर्टिकल लिखते हैं तो इसका ध्यान देना पड़ता है। एक अच्छी चीज है, इसमें बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। हाँ जी सर। ओके, एंड टैग्स, मैंने एक शायद और ब्लॉग रिव्यू में बोला था कि मैंने बाकी की भी तुम्हारी पोस्ट में देखा है, तुमने इस तरीके से जो टैग्स डाल रखे हैं ना, ये कई बार गूगल को ऐसा लगता है स्पैमी है। हाँ जी, हाँ जी। तुमने सिर्फ इस वजह से डाल रखा होगा कि यार ये कीवर्ड मिल जाए यहां पे गूगल को। हाँ जी। ठीक है, ये भी कीवर्ड मिल जाए, इस पे भी मैं आ जाऊं, इस पे भी मैं आ जाऊं, इसी वजह से डाले ना टैग्स। हाँ जी सर। ये यहां डालने ही नहीं है, तो सब हेडिंग में डालने वाले टैग्स हैं। सब हेडिंग में डालोगे तो वैसे ही मिल जाएंगे उन्हें। ठीक है? तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगी कि अगर रेक्टिफाई तुम कर लो, हाँ जी, तो अभी भी इस डोमेन में बहुत दम है। जो एक दिन में तुमने तबाही मचाई थी, हाँ जी सर। ठीक है, उससे 10 गुना तबाही तुम हर दिन मचाओगे। तो क्या ध्यान पे किस पे देना है? जो सारी चीजें बोली थी, मेन किस पे, कि अच्छा आर्टिकल लिखना है हाँ जी। और करंट अफेयर्स पे लिखना है। ठीक है सर। ठीक है? इस पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉग पे फोकस करो, चीजें ठीक होंगी। ठीक है शिवम? हाँ जी सर। तो शिवम, अब $25 वाला डोमेन तो दिखा दिया, अब हम बाकी लोगों को दिखाएंगे कि जो $250 वाला तुमने गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन भी लिया, वो कौन सा है, वो प्लीज बता दो अपनी स्क्रीन पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये सर acrp.in के नाम से था। हाँ हाँ, ये सर आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट का था एक्चुअल में। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये लिया ये था। $250 में हाँ लिया जी सर, ये $250 का लिया था। और इस पे भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसा $25 वाले पे, सीबी झांसी पे काम किया। इस पे सर थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा हुआ था, तो इस पे जोरों शोरों से काम चल रहा था। इस पे जोरों शोरों से काम चल रहा था और इस पे रिजल्ट नहीं आया, और उस पे बेमन से काम चल रहा था तो उस पे रिजल्ट आ गया। हाँ जी सर, इस पे तो लगभग 80 पोस्ट कर दी थी हमने एक महीने में, मतलब ओ भाई, काफ़ी अच्छा कर रहे थे इस पे, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो अब आपने देख लिया जो मैंने पहले कहा था कि ज्यादा रुपए का भी डोमेन लोगे गवर्नमेंट एक्सपायर्ड, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इस ज्यादा डोमेन, ज्यादा पैसे का भी ये डोमेन क्यों हो गया था? क्योंकि इसमें ज्यादा बैकलिंक्स थे, ज्यादा गवर्नमेंट के बैकलिंक्स थे। डोमेन आपके सामने आ गया है, आप जाएं Ahref में चेक करें कि इसके कितने बैकलिंक्स थे, क्या थे, सारे आर्टिकल्स वगैरह भी इस डोमेन के आप चेक कर सकते हैं। इससे कुछ भी नहीं मिला इसको, जो कुछ मिला है उसको सीबी झांसी से मिला है, जो कि $25 का था। ठीक है? हाँ जी सर। अब यार हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं भाई, हाँ जी सर।
कि वो जो एक दिन तुमने तबाही मचाई थी, हाँ जी। ठीक है, अभी भी ये कंटिन्यूसली पैसे कमा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने एनालिटिक्स में देखा था लाइव 60-70 लोग थे। जो एक दिन में जो तुमने तबाही मचाई थी, हाँ जी। कितने डॉलर आए थे? एडसेंस में दिखाना, रिफ्रेश करके दिखाना। ठीक है सर। तो उस दिन सर पहले एडसेंस रिफ्रेश करके दिखाओ भाई। ठीक है सर, रिफ्रेश हो गया। तो रिफ्रेश कर दिया है शिवम ने, डेट फिल्टर लगी हुई है 29 अक्टूबर, आप देख रहे हैं 754 यस सर। डॉलर्स इसके आए थे एक दिन में। एक दिन में इसने इतनी कमाई करी थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है भाई? मेहनत करते चलो, रिजल्ट झक मार के आएगा। ठीक है शिवम? हाँ जी सर, बिल्कुल। और तबाही मचानी है, हाँ जी सर। अच्छे से दिल लगा के इस डोमेन में काम करना है, समझ गए? $25 का डोमेन मत समझो ये। नहीं ये तुम्हें 25 करोड़ का डोमेन मिल गया है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलो तो अब हम वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। और मैं सबसे पहले शिवम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि शिवम के इस ब्लॉग रिव्यू से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो गवर्नमेंट एक्सपायर्ड रिलेटेड क्वेरीज थी वो सॉल्व हो जाएंगी कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, और अगर गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन लिया है तो किस तरीके से काम करना चाहिए। थैंक यू शिवम। थैंक यू सर आपका भी मुझे मेरा ब्लॉग रिव्यू करने के लिए। चलो तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इसी तरीके के ब्लॉग रिव्यूज करता रहता हूं उस चैनल पे। अगर आपको भी अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ब्लॉग रिव्यू पवन अग्रवाल पार्टिसिपेट, जहां पे आपको हमारा एक ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगा और आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगी कि क्या फॉलो करना है जिससे आप ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करें। प्लस इस चैनल पे बहुत ही अच्छे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के वीडियोस भी आते हैं, ठीक है, जिन्हें देखकर काफी लोगों को काफी मदद मिल रही, तो उनको भी जरूर देखिएगा। तो अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।